देश में औद्योगिक विकास के अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ साथ श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएफ ग्राहकों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने दक्षता विकास और श्रम सुधारों से संबंधित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत 4 योजनाएं लॉन्च की गईं। देश चलाए उस मिजाज से हमें बाहर आना है। देश के सब मिलकर के देश को चलाए उस दिशा में हमें जाना है और इसी के लिए सबकी भागीदारी के साथ सबको साथ जोड़ करके काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है, लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढते आ जाएं, इतनी कैपेसिटी वाला वो नौजवान तैयार हो। और उन बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं और इस प्रकार का एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में, हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। मैंने देखा है, मैं कई आईटीआई के ऐसे स्टूडेंट जानता हूं जिनको विदेशों में, खास करके गल्फ कंट्रीज में 1-1, 2-2 लाख रुपए के पैकेज के साथ काम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं उनको, क्योंकि इस प्रकार के वर्कफोर्स की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। हम इन बातों पर ध्यान देंगे और हमारी कोशिश यह है कि हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। और आज एक साथ, वैसे ये एक योजना ऐसी है कि हर महीने एक लॉन्च करते तो भी बहुत बड़ा काम दिखता, लेकिन मुझे 5 साल में काफी काम करने हैं, इसलिए मैं एक दिन में 5-5 काम निपटा रहा हूं। जिनको आज पुरस्कार मिला है उनको मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप स्वयं में ये आईटीआई के नौजवानों में विश्वास भरिए। आप बात कीजिए, उनसे मिलिए, आप देखिए क्या कहां बुलंदी पर हम पहुंच सकते हैं। हम श्रमिक का सम्मान, कभी कभार मुझे विचार आता है, कोई बढ़िया सा शर्ट खरीदा हो, पहन करके दफ्तर गए हो या समारोह में गए हो, तो 5-10 दोस्त, वाह क्या बढ़िया शर्ट है, क्या बढ़िया शर्ट है। कॉलेज में गए हैं, बहुत बढ़िया टी शर्ट पहन के गए, तो वाह, सब लोग देखते वाह क्या यार। फिर तो सेल्फी भी निकाल देता है, सर्कुलेट भी कर देता है। लेकिन क्या कभी सोचा है क्या मेरे जेब में पैसे थे इसलिए शर्ट आया? क्या मेरे पिताजी ने 2-4 हजार रुपया मेरे पॉकेट खर्च के लिए दिया था, उसके लिए शर्ट आया? नहीं, मेरे पैसों के कारण मेरा शर्ट नहीं आया है। मेरा शर्ट इसलिए आया है कि किसी गरीब किसान ने मई जून की भयंकर गर्मी में खेत जोता होगा, कपास बोया होगा, बारिश में भी रात भर काम किया होगा, तब जाकर के कपास हुआ होगा। किसी गरीब मजदूर ने उसमें से धागा बनाया होगा, किसी बुनकर के उसको कपड़े में परिवर्तित किया होगा, किसी रंगाटी ने अपनी जिंदगी के रंग की परवाह किए बिना, शरीर के रंग की परवाह किए बिना, हाथ कितने ही रंगों से रंग क्यों न जाए, उस कपड़े को अच्छे से रंग से रंगा होगा। कोई दर्जी होगा जिसने उसको सिलाई की होगी, कोई गरीब विधवा होगी जिसको अपनी बेटी की शादी करवानी है, इसलिए रात रात बुढ़ापे में भी उन कपड़ों पर घाच बटन किया होगा। कोई धोबी होगा जिसने बढ़िया सा प्रेस किया होगा, कोई पैकेजिंग करने वाला बच्चा मजदूर होगा, उसने बेचारे ने जाकर के पैकिंग का काम किया होगा, तब जाकर के एक शर्ट
बाजार में आकर के मेरे शरीर पर आया होगा, मेरे पैसों के कारण नहीं आया। शर्ट मेरे पैसों से नहीं निकलता है। अच्छी साड़ी हो, शर्ट हो, कपड़े हो, किसी न किसी गरीब के परिश्रम का परिणाम होता है। और इसलिए समाज के इन श्रमिक वर्ग के प्रति उस संवेदना के साथ, उस गौरव के साथ अगर देखना हमारा स्वभाव बनता है तो मुझे विश्वास है कि सच्चे अर्थ में ये श्रमयोगी राष्ट्र योगी बनेगा। ये श्रमयोगी राष्ट्र निर्माता बनेगा। और उसी दिशा में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज एक बहुत अहम कदम कोई और हम आगे बढ़ रहे हैं, जो मेक इन इंडिया के सपनों को पूरा करेगा, विश्व को भारत में लाने के लिए निमंत्रण देने का लिए मेरा श्रमिक खुद भी एक शक्ति बन जाएगा। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि कोटि